मिथुन राशि के दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, समय बड़ा बलवान है। लगता है अब समय मिथुन राशि के पक्ष में होता हुआ दिखाई दे रहा है। आने वाला समय आपके लिए काफी अनुकूलता लेकर आ रहा है। अब आप किसी भी और किसी की भी इंतजार में ना बैठे रहें। कोशिश और मेहनत करते हुए आप आगे बढ़ते जाएं। अपने लक्ष्य की ओर जाने का समय अब आ गया है। अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ें। ईमानदारी के साथ लक्ष्य पर फोकस रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि दोस्तों इंतजार करने वालों को जीवन में सिर्फ उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। इस समय आप में एक तड़फ होनी चाहिए कामयाब होने के लिए। इस समय आप एक चीज का विशेष ध्यान रखें कि किसी भी हालात में अपने मन को इधर उधर की बातों में ना उलझने दे, ना भटकने दे। क्योंकि अगर आपका मन ही स्थिर नहीं रहेगा तो फिर आप कामयाबी की ओर कैसे दौड़ लगा पाएंगे। जीवन का हर पल, हर दिन, हर क्षण हमें पहले से बेहतर होने का मौका देता है। एक नहीं, कई मौके, नए नए मौके देता है। आपको कोशिश रहनी चाहिए कि यह मौके व्यर्थ ना जाएं। कहीं आपके हाथों से यह मौके फिसल ना जाए। मिथुन राशि के दोस्तों, इन शुभ अवसरों को आपने अपने हाथों से निकलने नहीं देना। आप तो इस समय अपने मन के बहकावे में बिल्कुल भी ना आए। अपने सभी काम बुद्धि और विवेक के साथ आपको करने का प्रयास करें। मिथुन राशि वालों के लिए यह जो पीरियड काफी सालों के बाद आ रहा है, बहुत ही अच्छा पीरियड साबित हो सकता है। अगर आप चाहेंगे, सब कुछ आपके चाहने से ही होगा। इस समय मिथुन राशि के दोस्त, आप जो भी करें बहुत ही शांति और शांत मन चित्त के साथ करें तो इस समय का फायदा आप उठा सकते हैं। क्योंकि दोस्तों समय पर संभलना और अवसर को पहचानना जिसको आता है वो हर संघर्ष में विजेता है। मंजिल वही पाता है जो मंजिल के हिसाब से अपने हौसलों को बढ़ाता है। मिथुन राशि के दोस्तों, जीवन एक अवसर है श्रेष्ठ करने का, श्रेष्ठ बनने का और श्रेष्ठ पाने का। इस समय आपको चाहिए जो आपके अंदर कमियां या कमजोरियां हैं उन्हें दुरुस्त करते हुए कामयाबी के मार्ग को की ओर बढ़ें और उसे अपनाएं। इस समय आप अपने आप को किसी दूसरे के ऊपर निर्भर ना करें, क्योंकि सपने हमेशा किसी पर निर्भर होने से नहीं, आत्मनिर्भर होने से पूरे होते हैं। इस समय ईमानदारी के साथ कर्म करें और आगे बढ़ें। दोस्तों, मंजिल पाने की चाहत के साथ इस समय आपको आगे बढ़ना चाहिए, तभी आप अपने लक्ष्य पर पहुंच पाएंगे। मिथुन राशि के दोस्तों, जब भी आप कोई कर्म करते हो तो वह केवल कर्म नहीं होता, उसे केवल कर्म समझने की भूल मत कर लेना। वह ऊर्जा का बीज होता है और वही आपके जीवन का फल बनकर लौटता है। इसे ही कर्म कहा गया है। इसलिए यदि आप करुणा के कर्म करोगे तो करुणा लौटेगी, यदि हिंसा करोगे तो हिंसा लौटेगी। क्योंकि ऊर्जा का यही नियम है कि जो प्रवाहित किया जाता है वही लौटता है। इसे जान लो और सावधान रहो, क्योंकि हर क्षण आपका प्रत्येक विचार, प्रत्येक शब्द, प्रत्येक कर्म और ऊर्जा का प्रवाह है और वही आपका भविष्य बनता है। इसलिए हमारे पूर्वजों ने बार बार दोहराया था कि जागो, सजग रहो और ऊर्जा को व्यर्थ ना करो। यही धर्म है, यही साधना है, यही मुक्ति है।
दोस्तों ज्योतिषों के चक्कर में ना पड़ें, ज्यादा ग्रहों नक्षत्रों के चक्कर में ना पड़ें, मेहनत करें, आगे पढ़ें। क्योंकि अगर आप ग्रहों के, नक्षत्रों के, बकरी, मार्गी, इसकी महादशा, उसकी प्रत्यंतर दशा में पड़े रहे तो अपने कीमती समय को गवा बैठेंगे। एक छोटा सा प्रसंग है। एक ज्योतिषी ने अपनी दुकान पर बोर्ड लगाया हुआ था कि मेरे द्वारा बताए गए उपाय से अगर फायदा ना हो तो पैसे वापस। ये बहुत बड़ा बोर्ड लगाया हुआ था उसने अपनी दुकान के बाहर। एक आदमी ने बहुत से उपाय किए, बहुत से पैसे उस ज्योतिषी को दिए, पर उसको कोई फायदा नहीं हुआ। वह बहुत तंग होकर ज्योतिषी के पास गया कि लाओ मेरे पैसे वापस लाओ। ज्योतिषी ने कहा कि क्यों, पैसे क्यों वापस? उस व्यक्ति ने कहा कि तुम्ही ने तो बाहर बोर्ड पर लिखा हुआ है कि फायदा ना होने पर पैसे वापस। हाँ, तो सही लिखा, मुझे फायदा नहीं हुआ। तो जोशी बोला तुम्हें हुआ हो ना हुआ हो मुझे मालूम नहीं, लेकिन मेरे को तो फायदा हुआ है। बाहर तो इतना लिखा है कि फायदा ना होने पर पैसा वापस। फायदा तो हुआ ही है, अब तुम्हें नहीं तो मुझे तो फायदा हुआ है, अब कैसे पैसे? उसमें ये नहीं लिखा कि फायदा तुम्हारा या फायदा मेरा, सिर्फ उसमें ये लिखा है फायदा ना होने पर पैसे वापस। तो मुझे फायदा हुआ है। तो ऐसी ही गारंटी दी जा रही है दोस्तों आज मार्केट में, और लोग फिर बार बार फंसते जा रहे हैं। ऐसी गारंटियों में ना फंसे, आप अपने कर्म को सुधारें, कर्म को सुधारते हुए आगे बढ़ें। दोस्तों सबर करो जब मंजिलें कहीं दूर नजर आए। सबर करो जब मंजिलें कहीं दूर नजर आए, दूसरी मंजिल बैठी है शायद करीब। सबर करो जब कोशिशें हार से जा टकराएं। सबर करो जब कोशिशें हार से जा टकराएं, हार के बाद जीत का स्वाद कुछ अलग ही आता है। सबर करो जब सारे अपने छूटते ही जाएं। सबर करो जब सारे अपने छूटते ही जाएं, शायद उनका इतना ही हिस्सा था आपके दिन के मकाम में। सबर करो जब जिंदगी कैद सी लगने लगे। सबर करो जब दोस्तियां हाथ से रेत सी फिसलने लगे। सबर करो जब दिल टूट टूट के थक चुका हो। सबर करो जब कोई सपना आंखों में ही मर चुका हो, क्योंकि शायद सही वक्त पर यह तुम्हें सब मिले, यह उस खुदा की मंजूरी है, तुम्हें बहुत आगे जाना है। तो सब्र करना ही पड़ेगा, सब्र करना जरूरी है, सब्र करते हुए आगे बढ़ें। दोस्तों, क्या हर किसी को अपनी तकलीफें बताते रहते हो? अपनी तकलीफें सिर्फ ऊपर वाले के साथ शेयर किया करो, वो स्क्रीनशॉट नहीं लेता। खुद का दर्द खुद से बेहतर कोई नहीं समझ सकता। इसलिए आप अपनी तकलीफें किसी और के साथ साझा ना किया करें, बेवजह से मजाक ना बना करें। दोस्तों, इस समय क्यों आप बेवजह की चिंता में रहते हो? समय ऐसा शुभ है कि आपको अपने दिमाग से दुखों को बाहर करना चाहिए। अधिक तनाव इस समय ठीक नहीं। संयम और धैर्य से काम लें। आप अपनी आदतों को बदलें। ग्रह आपको अच्छा फल देते नजर आ रहे हैं। अपने भाग्य को अपने पक्ष में रखने के प्रयास आपके रहने चाहिए। जो हो रहा है होने दें, ज्यादा चिंता ना करें, क्योंकि ईश्वर ने आपकी सोच से बेहतर आपके लिए सोच रखा है। मिथुन राशि के दोस्तों, शुभ लाभ वाला समय है, इसकी कदर करें।
इस समय आपको तर्क वितर्क बहसबाजी वाद विवाद से बचना चाहिए। दोस्तों इतना बेहतर भी ना खोजें कि बेहतरीन समय को ही खो दो। मेहनत की चाबी से सफलता का ताला खोला जा सकता है। अगर आप चाहते हैं कि सभी फल आपको आपकी इच्छाओं अनुसार मिले तो झोंक दो अपने आप को मेहनत की आग में। अपने काम पर फोकस बनाए रखें और आगे बढ़ते चलें। मिथुन राशि के दोस्तों समय काफी सार्थक बना हुआ है, लेकिन आपको इस समय अपनी किसी भी समस्या को मजाक में नहीं लेना चाहिए। कोई भी समस्या आपके सामने आती है, वह समस्या छोटी हो या बड़ी हो, आपको तुरंत उसे निपटाने की कोशिश करनी चाहिए। अपनी किसी भी समस्या को मजाक में ना लें। धन संबंधी समस्याओं से भी आपको सावधानी से निपटने की जरूरत है, तभी आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत कर पाएंगे आप। धन के मामले में ज्यादा सजग रहें, बेवजह के खर्चों को कम करें। उधारी लेन देन से भी अभी आपको बचने की जरूरत है। मिथुन राशि के दोस्तों लगता है अब आपको आपकी सोई किस्मत जागने की ओर बढ़ रही है। शुभ लाभ वाला समय है। आप इस समय की कदर करते हुए आगे बढ़ें। आपको इस समय की कदर करनी चाहिए और ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाना चाहिए। अप्रत्याशित परिणाम संभव होंगे, ऐसा समय बना हुआ है। मिथुन राशि के दोस्तों समय अनुकूल है, ग्रह आपकी फेवर में है, लेकिन फिर भी इस समय आपको थोड़ा सतर्क रहना होगा। अपने रिश्तों को जोड़ना या फिर नए संपर्क बनाना, इस कार्य को थोड़ी सोच समझ से काम लें। इस समय आपको चाहिए इधर उधर की बातों को छोड़कर अपने काम पर ज्यादा फोकस रखें। दोस्तों सफलता के साथ थोड़ी थोड़ी सावधानी भी बरतनी जरूरी है। इस समय इस वक्त आप जो कुछ भी करना चाहते हो करें, लेकिन क्या कार्य करना चाहते हैं, कैसा करना चाहते हैं, उसे तह तक प्लानिंग करके ही शुरू करें। उसकी तह तक पहुंचे पहले, फिर उसको शुरू करें। बुरा वक्त आपको कई तरह के दाव पेच सिखाकर गया है। अब उसी से अनुभव लेते हुए चलते रहें। आने वाला समय होगा बेमिसाल, बस इंतजार करें। मिथुन राशि के दोस्तों शुभ लाभ वाला समय बना हुआ है, इसकी कदर करें। भाग्य को अपने पक्ष में रखने की कोशिश करें। जिंदगी हमेशा एक नया मौका देती है, हमें उस मौके का लाभ उठाना चाहिए। दोस्तों यदि आप सफल होना चाहते हैं तो दूसरों को नहीं, खुद को बदलने की तरफ ध्यान दें। आपको चाहिए कि इस समय आप किसी दिखावे में अपने आप को ना आने दें। आज के समय में लोग इसलिए भी दुखी और असफल हैं कि वे अपनी समझ के उपयोग की बजाय दूसरों की नकल ज्यादा करते हैं। दोस्तों ना आपने किसी की नकल करनी है और ना ही जग दिखावा करना है। आपने तो अपना पूरा समय खुद को बेहतर बनाने में लगाना चाहिए। इस समय आपका वाणी व्यवहार में मधुरता रहनी बहुत जरूरी है। इस समय जीवन में तनाव दबाव से दूरियां बहुत जरूरी हैं। हर बड़ी कामयाबी समय मांगती है, इसलिए धैर्य का साथ कभी ना छोड़ें। छोटे छोटे संकल्प के साथ आगे बढ़ते जाएं। अब अपनी ताकत के बल पर आपको जीना शुरू करना चाहिए। मिथुन राशि के दोस्तों समय की यह डिमांड है कि भाग्य को अपने पक्ष में रखने की कोशिश करें। मेहनत के आगे किस्मत की इतनी औकात नहीं कि वो आपके सपने पूरे ना होने दे। किस्मत के दरवाजे पर सर पटकने से तो अच्छा है कर्मों का ऐसा जुनून पैदा करो कि दरवाजे अपने आप खुल जाएं।
इस समय आपके पास मौका है और उस कल को बनाने में जो आप चाहते हैं। मिथुन राशि के दोस्तों, सभी ग्रहों का शुभ प्रभाव तो बना ही हुआ, लेकिन रास्ता आपको शनिदेव की कृपा दृष्टि से ही मिलने वाला है। दोस्तों, आपको एक सलाह है कि आने वाले कल के बोझ को आज में जोड़ना सबसे मजबूत व्यक्ति को भी कमजोर कर देता है। आपको इस समय कमजोर नहीं, मजबूत बनना है। अपने वर्तमान को सुधारें, अपनी जिंदगी की समस्याओं को अपनी जिंदगी को समस्याओं का वेयर हाउस ना बनने दे, समस्याओं का गोदाम जिसको कहते हैं, अपनी जिंदगी को ना बनने दे। तनाव, दबाव से परे रहें, ज्यादा चिंता ना करें, क्योंकि जितना ज्यादा आप दूसरों को सुधारने में लगाते हैं समय, अगर उतना ही आप समय अपने आप को बेहतर बनाने में लगाएं, तो आपके लिए बहुत राहत की खबर लेकर आ रहे हैं आपके ग्रह। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में से समस्याओं की समाप्ति हो जाए, तो जी तोड़ मेहनत जरूरी है। अच्छे समय को अपने हाथ से ना जाने दें, क्योंकि जब बहुत देर हो चुकी हो तो सही निर्णय भी गलत हो जाता है। इसलिए आप जो करना चाहते हैं उसे करो। ज्यादा टाल मटोल वाला रवैया नुकसान ही देता है। दोस्तों, आपने अतीत में सब कुछ देख लिया, बस अब आप खुद को कामयाब देखने की एक और कोशिश करो। तड़प होनी चाहिए कामयाब होने के लिए। तो मिथुन राशि के दोस्तों, थोड़ा सा आपको अध्यात्म की तरफ जाना चाहिए। सुबह 3 से 5 बजे के बीच में अगर आप उठ जाते हैं, तो एक तो आपका जो सेहत की समस्या काफी दिनों से आपके साथ चल रही है, तो आपकी सेहत को भी थोड़ा लाभ मिलेगा। और साथ में जब आप अध्यात्म के साथ जुड़ेंगे, जिस भी भगवान को आप मानते हैं, सुबह उसका नाम लें, नाम जाप करें, ध्यान करें और अपने आप को कोशिश करें यूनिवर्स से बात करने की। जो आपके दुख, पीड़ा, कष्ट, समस्याएं हैं, किसी और से कहने की बजाय अपने यूनिवर्स से सुबह सुबह उठकर ब्रह्मांड से बात करें, आपको जवाब जरूर मिलेगा। जो भी आप चाहते हैं आने वाले समय में आपको वो सारी चीजें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। लेकिन सबसे जरूरी काम जो आपने करना है, अपने स्वास्थ्य के ऊपर पूरा ध्यान देना है। अपने शरीर की जरूरतों को पूरा करने के लिए अपने समय निकालें, अपने आप के लिए समय निकालें। तनाव, दबाव बनाकर कोई भी काम ना करें। और अगर आप मांस मदिरा का इस्तेमाल करते हैं, तो कृपया आप इस समय उससे परहेज करें, क्योंकि आपकी राशि इस समय बहुत अच्छे पायदान पे खड़ी है। आप सफलता के उस सीढ़ी पर हैं जहां आप आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। और इस समय आपकी राशि में बृहस्पति अतिचारी थे, लेकिन अब वो कर्क राशि में जा चुके हैं। लेकिन थोड़े दिन के बाद फिर वापसी ही आपकी राशि में होने वाली। इसलिए आपको पवित्र और सात्विक बनाते हुए आपने चलना है। जितना आप सात्विक रहेंगे, उतना आप शांत रहेंगे। आप देखना, कोशिश करके देखें। अगर आप इन चीजों को अपने से परे करेंगे, तो आपको फायदा ही होगा। दोस्तों, लोग आजकल धर्म स्थानों में जा रहे हैं सिर्फ सुख ढूंढने, पर फिर सुख नहीं मिलता। कारण क्या है? कारण एक ही है कि अगर आप सुख चाहते हैं तो किसी को सुख दें, लोगों का भला करें। अगर नहीं कर सकते भला, तो कम से कम भला सोच तो लिया करें। अब अगर आप मांस खाते हैं, तो किसी को दर्द देकर ही अपना आहार आप ले रहे हैं, खाना खा रहे हैं। तो कोशिश करें कि अगर खाते हैं तो अब इसको छोड़ दें, क्योंकि किसी को दिया हुआ दुख कहीं ना कहीं हमें दुख के रूप में मिलेगा, क्योंकि कर्म लौट कर आता है। ये सब कर्मों की खेती है। हम कर क्या कर रहे हैं? कर्मों की खेती कर रहे हैं। जैसे बीज बोएंगे, वैसा बीज हमें मिलेगा।
तो दोस्तों, अगर आप सुख चाहते हैं, किसी को सुख दें, लोगों का भला करें, अगर नहीं कर सकते भला, तो कम से कम भला सोच तो लिया करें। अगर अपने घर का कूड़ा निकाल कर पड़ोसी के घर के आगे लगाते हैं, तो ऐसे पूजा पाठ का कोई फायदा नहीं। रोज सवेरे उठते ही लोगों का बुरा मांगना, तो फिर आपकी पूजा पाठ कभी साथ नहीं देगी। अगर सुखी होना चाहते हो तो एक ही तरीका है, दूसरों का सुख मांगा करो। जो आप चाहते हैं पहले से छोड़ना पड़ता है। जैसे एक श्वास लेनी है तो एक श्वास छोड़नी पड़ेगी। आप चाहेंगे कि मैं श्वास सिर्फ लेता रहूं, छोड़ू नहीं, तो आप जिंदा नहीं रह सकते। किसान एक दाना छोड़ता है, एक बीज छोड़ता है, कई गुना ज्यादा पाता है। और इसलिए अगर आप सुख चाहते हैं तो लोगों का सुख मांगना शुरू कर दें। आज से ही, अभी से ही। आज बहुत अच्छा दिन है। अगर भला चाहते हो तो दूसरों का भला करो। चाहे पूजा पाठ कम कर लो, पर अपने मन में किसी का बुरा ना मांगा करो। यह तो भले करने वाले का बुरा सोच रहे हैं, परंतु आप बुरा सोचकर मांग रहे हैं। बुरे का भी भला कर, बुरे को माफ कर दो। बुरे का भला भगवान का भक्त ही कर सकता है। अगर आप भक्ति करते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, तो आपको बुरे का भी भला करना चाहिए। इतनी तरक्की कर ली साइंस ने, फिर भी इतने रोग इंसान में बढ़ रहे हैं। पर ये किसी को नहीं पता कि ये रोग खुद ही पैदा किए गए हैं। ये बीमारियां भगवान ने नहीं दिया, हमने खुद ही पाया। अगर आपके शरीर में गुस्से की उम्र बढ़ जाए तो बीमारियां बढ़ जाती हैं। अगर लंबे समय तक गुस्सा बनाए रखो तो बीमारियां लगना तय है। गुस्सा मन में ना पाला करें। दोस्तों, आप सड़क पर गाड़ी चलाते हो, कितनी हिदायतें हैं, कितने नियम हैं, कितना अनुशासन से आपको चलना होता है। लाल बत्ती पर रुकना, हरी बत्ती पर चलना, पीली बत्ती पर गाड़ी आहिस्ता करना, स्पीड ब्रेकर पर आहिस्ता करना। पैदल यात्री के लिए भी हिदायत है कि सड़क कहाँ से पार करनी है, कौन सी साइड से चलना है, किस साइड से ओवरटेक करना है, किस सड़क पर ओवरटेक नहीं करना। हम इस साधारण सी 2-4 घंटे की यात्रा में इतनी हिदायतें बरतते हैं, पर यह जीवन हमारी कितनी लंबी यात्रा है। आप देखते होंगे कि सड़क के दोनों किनारे पर सफेद लाइन है, पर सीधी और लंबी है, बीच में रास्ता नहीं। और एक लाइन वो होती है जिसमें 4-6 फुट का फासला होता है। वह गाड़ी ओवरटेक करने के लिए होता है कि कोई गाड़ी ओवरटेक कर सकती है। पर यहाँ लंबी लाइन, वहां आप ओवरटेक नहीं कर सकते। तो दोस्तों, इतनी छोटी सी यात्रा के लिए आपको इतने नियम अनुशासन करने पड़ेंगे, लेकिन ये आने वाले समय में जब हम इस धरती से जाएंगे तो बहुत लंबी यात्रा, तो उसमें नियम अनुशासन हम कैसे कर पाएंगे। तो आपको जरूर हो गया चाहिए कि अपनी इस यात्रा को सही करने के लिए आपको अपने आप को अभी से ही नियम अनुशासन में लाने की जरूरत है। दोस्तों, छोटा सा प्रसंग है, शायद हो सकता है मैंने आपको पहले भी कभी सुनाया हो, लेकिन अब बात चली है तो ये आपको सुनाई देते हैं। राजा बीमार हो गया। चंदन के व्यापारी ने लकड़ी ज्यादा मंगा ली। दोनों दोस्त थे, इकट्ठे खेलते थे, रोज शतरंज की गेम खेलते थे। राजा और वो चंदन का व्यापारी बहुत दोस्ताना था। इकट्ठे खाना पीना खेलना। दिन में ज्यादा समय राजा का चंदन के व्यापारी के साथ ही बीतता था। तो जब राजा बीमार हुआ तो चंदन के व्यापारी ने लकड़ी ज्यादा मंगवा ली, लेकिन राजा भगवान की दया से ठीक हो गया। फिर एक दिन निकला तो राजा ने दोबारा से शुरू कर दिया शतरंज खेलना, पर अब वो चीज नहीं थी। पहले 6-8 घंटे बैठे रहते थे, लेकिन अब जल्दी ही
राजा का मन वहां से हट जाता था और जल्दी बंद कर देते थे बाजी। आज पहले दोनों गले मिलते थे, अब हाथ तक नौबत आ गई, ऐसा ऐसा नमस्ते तक नौबत आ गई। तो राजा ने कहा उस व्यक्ति से, उस चंदन के व्यापारी से, कि भाई तू मेरे लिए कोई बुरा तो नहीं सोच रहा, मेरे बारे में कोई बुरा तो नहीं सोच रहा? नहीं नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। तो फिर ये हमें क्यों ऐसा हो रहा है कि मजा नहीं आ रहा पहले जैसा? शतरंज में जब बैठते हैं तो वो चीज नहीं। सच सच बता, कोई बात है तो फिर उस व्यक्ति ने बताया कि महाराज सच बताता हूं कि जब आप बीमार हुए थे, जब आप बीमार हुए तो मेरे मन में आया कि आप ठीक नहीं हो गए, क्योंकि बहुत सीरियस हो गए थे आप। तो मैंने बहुत सारी चंदन की लकड़ी अपने गोदाम में मंगवा के रख ली कि आप जब शरीर छोड़ेंगे तो आपकी जब चिता जलेगी तो सब लोग अगर एक एक लकड़ी भी चंदन की लेंगे तो मेरा सारा चंदन की लकड़ी का गोदाम खाली हो जाएगा और मैं बहुत ज्यादा पैसे वाला हो जाऊंगा। तो राजा ने सोचा, राजा ने कहा कि बेवकूफ आदमी, हम दोनों दोस्त हैं, गहरे दोस्त हैं, इतने सालों से दोस्त हैं, खाना पीना हमारा इकट्ठा। तो ये भी तो सोच सकता था कि राजा अपने रानी के लिए एक सुंदर सा पलंग बना ले चंदन की लकड़ी का, राजा अपने बच्चों के लिए चंदन के झूले लगवा ले, राजा अपने महल के जो गेट है चंदन के बनवा ले। ये भी तो तू सोच सकता था, तूने ये बुरा क्यों सोचा, नेगेटिव चीज तेरे मन में क्यों आई? तो उसने फिर राजा से माफी मांगी कि मैं गलती हो गई मुझसे। पर राजा ने कहा ठीक है, तेरे गोदाम में जितनी चंदन की लकड़ी तूने मेरे चिता के लिए इकट्ठी की थी सारी की सारी मेरे महल में पहुंचाओ, जितना पैसा लगा तू राजकोष से उतना पैसा ले ले, और कल से फिर से सारी चीजों को बुलाकर हम दोबारा से दोनों दोस्त की तरह फिर से शतरंज खेलेंगे। तो दोस्तों, कई बार अगर आप किसी के लिए बुरा सोचते हैं तो फिर वो भी आपके लिए बुरा सोचना शुरू कर दे, तो फिर वो दोस्ती में दरार आ ही जाती है। फिर इसी तरह जिस तरह राजा और इस चंदन के व्यापारी में, राजा समझदार था, उसने चंदन के व्यापारी को जो चाहता था वो उसकी चाहत पूरी की, क्योंकि वो अच्छे दोस्त को खोना नहीं चाहता। तो जो छोटा सा प्रसंग है, इससे हमें बहुत सीख मिलनी चाहिए कि हमें अपनी सोच को पॉजिटिव रखने की जरूरत है। तो दोस्तों, ये राशिफल आपका आज का, काफी दिन से राशिफल नहीं बना पाया आपके लिए, माफी चाहता हूं। कोशिश यही रहती है कि जल्दी जल्दी आपके सम्मुख आपका राशिफल लेके आओ। तो मिथुन राशि वाले बहुत से दोस्त हैं जिनकी श्री राधेश्याम मंदिर में अरदास चल रही है सुबह और शाम, और अगर आप हमारे इस राशिफल से जुड़े हैं श्री राधेश्याम मंदिर से, तो आप भी अगर चाहते हैं कि आपके परिवार की सुख शांति के लिए, खुशहाली के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए, आपके स्वास्थ्य के लिए, और आपके कर्ज के लिए, आपके रोजगार के लिए, और आपके बच्चों की विवाह शादी में जो रुकावट आ रही है उसके लिए अरदास लगवाना चाहते हैं, तो आप हमें अपना नाम, अपना गोत्र और स्थान, ये 3 चीजें आप हमारे व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर मैं आपको बता रहा हूं, 9315336907, 9315336907, ये व्हाट्सएप नंबर है। आप इस व्हाट्सएप नंबर पे आपने मेरे को जो डिटेल भेजनी है अरदास के लिए, अपना नाम, अपना गोत्र और स्थान
ये 3 चीज़ें आप मुझे भेजेंगे तो सुबह शाम मंदिर में आपके लिए अरदास लगे। इसका कोई भी शुल्क नहीं है, कोई आपने चार्ज नहीं देना, कोई सामग्री नहीं चाहिए, कोई छुपा शुल्क नहीं है। बस आप अपना नाम भेजें और आस्था, श्रद्धा, विश्वास बनाकर रखें, आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। तो दोस्तों, खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो और साथ में तंदुरुस्त ज़रूर रहो। फिर मिलेंगे आपकी राशि के साथ। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।